नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। और जो इन्फो कैप्सूल के द्वारा जो हम लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोग आपको याद करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक भी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हम लोग अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, उसके शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। पॉपुलर भी हो गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनको अगर याद कर लिया जाए तो हम लोगों के सवाल थोड़े आसान हो जाते हैं, उनको याद करने का तरीका और थोड़ा आसान हो जाता, बस यही है। तो उसी याद करने के एक तरीके को जो आसान सा, उसे हम लोग लेकर आ रहे हैं, और वो है कनिष्क के दरबार के कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं, दरबारी हैं, उनके नाम। और उनको याद करने का अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो एक ट्रिक लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है अश्व नाचे पाव पे, है ना। इससे हम लोग कनिष्क के दरबार के कुछ बड़े जो दरबारी लोग हैं, दरबारी कवि हो गए, ये जो हैं और भी जो लोग हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो अश्व नाचे पांव पी में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको डिफाइन करें, तोड़ना शुरू कर दें, तो अश्व से अश्वघोष। अश्वघोष जो है वो राजकवि है कनिष्क के, याद रखिएगा। नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, और इन्हें हम लोग भारत का आइंस्टीन के नाम पर जानते हैं। चरक जो है वो राजवैद्य है, कोर्ट फिजिशियन है, और इनकी किताब को हम लोग चरक संहिता के नाम पर जानते हैं। एक और विद्वान है जिन्हें हम लोग पार्श्व के नाम पर जानते हैं, और एक और विद्वान जो कि कनिष्क के दरबार से ही संबंधित है, वो है वसुमित्र, है ना। और अगर देखा जाए बारी बारी करके, थोड़ा थोड़ा हम लोग और जानकारी हासिल कर ले। जैसे अश्वघोष के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूं यहाँ पर। तो अश्वघोष की जो प्रसिद्ध किताब है, वो प्रसिद्ध किताब है बुद्ध चरित। यह अश्वघोष की प्रसिद्ध किताब है बुद्ध चरित, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बुद्ध चरित के अलावा इनकी जो प्रसिद्ध किताब है वो है सौंदरानंद, ठीक है, आप लोग लिख भी लीजिएगा। इसके अलावा जो इनकी प्रसिद्ध किताब है वो है सूत्रालंकार, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये तीनों किताबें, इन तीनों किताबों की अगर बात करते हैं, तो ये तीनों किताबें जिस शैली में लिखी गई हैं वो है आपकी पोएट्री, यानी ये काव्यात्मक शैली में लिखी गई है, ये पोएट्री स्टाइल में लिखी गई किताबें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, अश्वघोष की प्रसिद्ध किताबें, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बुद्ध चरित है, जो कि काव्यात्मक रूप से लिखी गई है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पर इसको मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं अश्वघोष की एक और किताब जो उन्होंने नाटक के तौर पर लिखा हुआ है, यानी कि ड्रामा स्टाइल में लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग बता देते हैं। बारी बारी से सबकी किताबों का उल्लेख करते चलेंगे, ताकि हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ उनकी और भी इंफॉर्मेशन को जान सकें, पहचान सकें, ठीक है ना। चलिए, उद्देश्य यही हम लोगों का कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके साथ शेयर कर लें, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, तीन किताबें जो काव्यात्मक शैली में लिखी गई थी वो बता दिया। एक और नाम मैं लिख देता हूं जो कि नाटक के तौर पर लिखी गई है, और वो है शारिपुत्र प्रकरण। शारिपुत्र प्रकरण, ये किताब जो लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है नाटक के तौर पर, दिख रहा होगा अब आपको, है ना। ये आपके नाटक के तौर पर, ये ड्रामा स्टाइल में लिखी गई है। शारिपुत्र प्रकरण ये ड्रामा की तरह से लिखी गई, यानी अश्वघोष की 4 किताबें हैं, और ये कनिष्क के राजकवि है, ठीक है। ये नाम आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस नाम को मिटाकर बाकी के और नामों को भी ढूंढ लिया जाए, बाकी के और विद्वानों को भी उनकी किताबों को पढ़ लिया जाए, ताकि अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में पूछी जाए तो हम लोग उनका आंसर कर सकें। चलिए भाई, अब अगर नागार्जुन की बात करें, तो देखिए नागार्जुन ने एक फिलॉसफी को डेवलप किया था, जिसे हम लोग शून्यवाद के नाम पर जानते हैं। शून्यवाद के नाम पर, इसे इंग्लिश में निहिलिज्म कहा जाता है, ठीक है। और नागार्जुन की जो किताब है उसे हम लोग माध्यम कारिका के नाम पर जानते हैं। माध्यम कारिका, इसे ही कुछ किताबों में माध्यमिका सूत्र भी कहा गया है,
ठीक है, शून्यवाद की फिलॉसफी है। इसी फिलॉसफी की वजह से नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन यानी आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और उनके फिलॉसफी शून्यवाद, जो कि आइंस्टीन के एक फिलॉसफी जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, उससे मैच करता है। ठीक है ना, और इसी वजह से उनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक, चलिए भाई, अब एक और विद्वान देखिए लिखे हुए हैं जिनका नाम है चरक। और चरक जो है वो हमारे कनिष्क के राजवैद्य, जिसे हम लोग कोर्ट फिजिशियन कहते हैं इंग्लिश में, उस पद पर है। ठीक है, तो ये राजवैद्य है। और जो चरक साहब की किताब है, तो हम लोग चरक की किताब को यहां पर लिख लेते हैं। चरक की किताब का नाम है चरक संहिता। बहुत आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई किताब, बहुत प्रसिद्ध, बहुत चर्चित किताब है। तो चरक की किताब कौन सी है? चरक संहिता है, और ये राजवैद्य के पद पर है। ठीक है, पार्श्व जो है उनकी किताब कौन सी, उसकी जानकारी तो नहीं है, लगभग नहीं मिलती है उस बात की जानकारी, और बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। जो प्रसिद्ध कुछ नाम है उनकी बात करें अगर हम लोग, अब देखिए नीचे की ओर जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा है वसुमित्र जी का नाम। और वसुमित्र साहब की किताब को हम लोग यहां पर ऊपर की ओर लिख लेते हैं, और वो किताब है महाविभाषा शास्त्र। ठीक है, इनकी किताब का नाम महाविभाषा शास्त्र है। ये हमारे वसुमित्र की किताब का है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो वसुमित्र जो है ये भी एक विद्वान है, और जो चौथी बौद्ध संगीति हमारे कनिष्क के द्वारा करवाई गई है, उस चौथी बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र हैं। उपाध्यक्ष अश्वघोष है, जो कि राजकवि के पद पर भी हुआ करते थे। ठीक है ना, चलिए अब इन चीजों को ध्यान रखिए। और फिर से एक बार बता दें कि जो शॉर्ट ट्रिक है, देखिए अश्व नाचे पांव पर, इसमें अश्व से अश्वघोष, ना से नागार्जुन, च से चरक, पा से पार्श्व और व से वसुमित्र आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो, पसंद हो, याद अगर जल्दी हो जाता है आपको, तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हम लोगों को जल्दी से आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी और फैसिलिटीज लेकर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।